कल आपको सुनाया ना, भगत लोग भी भगवान से चाहे जो काम चाहते हैं। कौन कौन काम? भगवान जी हाई स्कूल में बिठवा बिटिया हैं, पास करा दिया, पढ़िए कहाँ जाके हैं? कितने तरह का काम चाहते हैं भगवान जी, प्रमोशन हो जाए। अरे परंतु भक्त अपना कार्य करता है, भगवान से कोई काम नहीं कहता, नहीं कहता। हम किसी से भी कुछ तभी कहते हैं जब हम उसको अपने से अलग मानते हैं। ऐक्यता रहेगी तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर समझना होता है। भवानी मैया से मां ने क्या कहा? क्या कहा? मां मोर मनोरथ जानहु नीके, क्योंकि बसहु सदा उरपुर सब ही। मेरे मन के मनोरथ को आप ठीक से जानती। जब हम ऐक्य में रहते हैं तो हमको अपनी बात कहना नहीं पड़ता, और जब जीवन के संबंधों में दूरी रहती है तो हर बात कहनी पड़ती है, तो भी नहीं पूरी होती है। कहने की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं। केवट अलग इकाई नहीं सरकार के पास। देखिए भगत ने क्या कहा भगवान से, रावर दोषन पायन को पग धोरी को भूरी प्रभाव मह। रावर दोषन पायन पग धूरी को भूरी प्रभाव पावन के बन वाहन काट कोमल है जल खाई वाहन के बन वाहन काट कोमल है जल खाई। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई होवा यशु होत कहा। पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाए हुआ यशु होत कहा। तुलसी सुन के वट के बर बन हंसे प्रभु। ज्ञान की ओर तुलसी सुन के वट के बर बन हंसे प्रभु ज्ञान की ओर हंसे प्रभु ज्ञान की ओर हंसे प्रभु ज्ञान की ओर। आप में दोष नहीं है, वो पांव में जो रज है उसमें कुछ कमाल है। अब बस प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, इसी नाव से मैं परिवार पालता हूं। नारायण, इसी नाव से परिवार का पोषण करता हूं, और कुछ मैं कर भी नहीं सकता। देखिए हम लोग एक बार जयपुर कथा करने गए थे, रायपुर से गए थे जयपुर। कल भैया लोग बैठे थे तो बता रहे थे कि ये भी वनवासी क्षेत्र है, आगे है ना, चारों ओर गिरिवासी वनवासी लोग बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। उनको हम लोगों वाली चतुराई, ठगी, झूठ, कपट, दंभ, छल, ये सब उनको पता नहीं है इनका। हम लोग तो खैर उसमें पीएचडी हैं। तो मैंने कहा मैं जरा उनका दर्शन करना चाहता हूं। जो सेठ जी बुलाए थे वो हम लोग को ले गए। बाजार लगा था, है ना,
पहाड़ से वो लोग आते थे, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो छालों के कपड़े पहनते थे, आते थे। वहां से बहुत सारी जड़ी बूटियां ले करके अपने इतने बड़े पात्र में आते थे, और ये लोग उनको उतना ले लेते थे और उसको भर करके चावल दाल जो जो वो उनकी उपयोग की वस्तु दे देते थे। तो मैंने श्रीमान जी से पूछा कि ये जो वो लाते हैं वो तो बहुत महंगी वस्तु है, जड़ी बूटियां हैं, बिकती होंगी, एक डिब्बा 2000-5000 में बिकता होगा, ये लोग ये 25 रुपये का चावल दे देते हैं, ये धोखा नहीं है? तो श्रीमान जी बोले कि महाराज श्री धोखा तो है, लेकिन कौन कहे, वो लोग खाते हैं जानते नहीं हैं, और ये देते हैं तो धोखा को धोखा मानते नहीं। हम कोई नहीं जान रहा है, उसके साथ जानने के बाद भी छल कर रहे हैं, तो हम घाती हैं। हम सियार हैं, हम लोमड़ी हैं। लोमड़ी लोमड़ी बड़ा चतुर होता है, और इस प्रकार का किया गया धोखा, इस प्रकार की गई कोई भी क्रिया, हम झूठ किस लिए बोलते हैं? अपनों के लिए। अपने लिए तो कोई झूठ बोलता नहीं। झूठ बोलने का परिणाम क्या है? झूठ बोले तो पाप, असत्य बोले तो पाप। बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे, खेलते थे नदी के किनारे, तो कोई खेल खेल में झूठ बोलते, उसको कहते थे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वहां तुम्हारा बाप है, उसी को काटेगा। बचपन में हम लोग ऐसा बोलते थे। बड़े हो गए तो भूल गए कि झूठ तो कलयुग है, वो तो दिन भर बोलते हैं, हम तो एक दो ही बोलते हैं। बोलते क्यों? केवट जी की जो उदारता है, हृदय की सहजता है, निर्मलता है, वो परमात्मा को पकड़ ली। केवट जी कुछ छिपाते नहीं, कहते हैं प्रभु पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, सब परिवार दिन बीतहीन कैसो दोसरी कढ़ाई, कैसो दोसरी कढ़ाई, गौतम की घरनी जो जरनी तरगे मोरी, प्रभु सो निषाद के बाद
केवट जी ने क्या कहा? हम निषाद हैं प्रभु, हमारी जो परिवार की कुल परंपरा है उसके अनुसार हमको चलाना नाव ही पड़ेगा। वेद पाठ करके हमारे बच्चे अपना पेट नहीं पाल सकते, इसलिए हमको कुल परंपरा का निर्वाह करना है। नाव चली गई तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। प्रसंग कह रहा है, जीवन में कभी भी अवसर हो तो किसी की रोजी लगानी चाहिए, किसी की रोजी छीननी नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है। हाँ, रोजी लगाइए। बात कठोर है, बुरा मान जाते हैं लोग, इसलिए कठोर बातें कम कहता हूँ। पहले बहुत कहते थे। हाँ, जानकर, समझकर, बूझकर दुनिया का एकमात्र देश है भारत, जहां प्रतिभाएं बिलबिलाती रहती और फिर वही बच्चे जो प्रतिभावान हैं बाहर चले जाते हैं तो लोग आरोपित करते हैं, क्या इनके तो सब बाहर ही रहते हैं। जब अंदर तुम अयोग्य लोगों को भर्ती करोगे तो बच्चे जो योग्य हैं वो दुनिया के कहीं, अब तो ग्लोबल चल रहा है पूरा विश्व, कहीं चले जाएंगे। प्रतिभा का निरादर होगा तो इससे देश की हानि होती है। प्रतिभा का निरादर परिवार में भी नहीं होना चाहिए। गांव में भी ये परंपरा थी। गांव में घर में जो बच्चा पढ़ता था घर वाले भी कहते थे, ए धीरे करा, शांति ठवा, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, हटो वहां से। पढ़ने वाले का सर्वकाल सम्मान था। तो खैर देखिए, प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति वो अपने योग्य बहुत सारे काम। अभी मैं कहीं टहल रहा था, इसके पहले कहाँ थे मित्रों? लखनऊ कथा में। हम यहाँ कहाँ से आए? वाराणसी। काशी से, काशी गए थे बाबा के दर्शन करने बच्चों के साथ। तो वहाँ एक भाई दुकान खोले हैं, MBA चाय वाला। MBA, आप व्यास जी वहां बैठ जाइए तो आधे घंटे बाद आपका नंबर आएगा, इतनी भीड़ लगती है। MBA कहीं प्रधानमंत्री ने बन जाए। नहीं, वो MBA है बच्चा। प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज नहीं है, कुछ भी करेगी हो। है? इतने तरीके की चाय, इतने तरीके की स्टाइल का ब्रेड, वाह। बाबा का दर्शन करिए, चाय पीजिए, ब्रेड पकौड़ा खाइए, जय जय सीताराम। लाइन लगती है साहब। हमको लगता है प्रतिदिन उनकी आमदनी कम से कम 50,000 रुपये हुए। कितना लाख हुआ महीना? 12-25 6.5 करोड़ की सेल है। टैक्स वैक्स हटा दीजिए तो तब 1 रुपया तो घर में बच ही जाएगा। प्रतिभा, हाँ। आने वाले समय में आप दर्शन करेंगे,
ये जो प्रतिभा है ना, ये खेल करेगी। बहुत पहले मैंने निवेदन किया था कि प्रतिभा अपना मार्ग तय कर लेती है, उसको कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस रास्ते से जाना है और कहाँ पहुंचना है। प्रतिभावान साधक का साध्य तय है, साधना का मार्ग वो ढूंढ लेता है और साधना की सामग्री भी व्यवस्था के लिए इकट्ठा कर लेता है। तो किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं। ये देश हित में अच्छा नहीं है। भगवान ने क्या टेक बनाई, कह दिया राम जी चुप हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।